हमें पता है कि हमारी बॉडी को हर वक्त इंसुलिन की ज़रूरत है और उसके लिए मीठा हमारी बॉडी को चाहिए। तो उस मीठे को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि आर्टिफिशियल फ्लेवर जो हम लेते हैं वाइट पॉइज़न से, इससे बेटर है कि हम अपने घर में कुदरत का दिया हुआ ये खूबसूरत प्लांट उगाएं जिसका नाम स्टीविया है। और स्टीविया को अपने घर में ग्रो करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी मदद से हम अपने आप को, अपनी सेहत को बचा सकते हैं। स्मूजी मर्ज, डायबिटीज़, शुगर, ज़ियाबितस, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो इस तकलीफ़ से हम बचा सकते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर इसकी जो इंसुलिन की कमी है वो पूरी हो। तो इसके लिए मैंने आज ये टॉपिक चूज़ किया है। आज हम बात करेंगे स्टीविया पे। तो स्टीविया प्लांट जो है ये हमारी लाइफ में कितना कारआमद है। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे द मैजिक स्वीट लीव्स प्लांट स्टीविया के बारे में। तो स्टीविया एक ऐसा प्लांट है जो कि आराम से, आसानी से हर जगह पर आप इसको काश्त कर सकते हैं। ऐसा मीठा है इसमें कि जो शुगर नहीं होने देता, बहुत लो कैलोरीज है। और मीठा तो सबको पसंद होता है फलों में, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, जबकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मीठे यानी चीनी, गुड़ और शक्कर में सक्रोज होता है जो कमाद या चुकंदर से बनाए जाते हैं। तो ये सक्रोज जिस्म में ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है जो तवानाई के काम आता है, मगर इसका मुसलसल इस्तेमाल जो होता है वो इंसान को मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर, गुर्दों और दिल की बीमारियों का बायस बनता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे प्लांट्स बनाए हैं जो कि हमारे लिए कारआमद हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टीविया की केयर कैसे करते हैं और कैसे इसके पत्ते ड्राई करके उनका पाउडर बनाया जाता है, और उस पाउडर के थ्रू हम अपने जिस्म के अंदर जो हमारी ज़रूरियात है मीठे की, उनको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि स्टीविया प्लांट जो है अल्लाह ताला ने इसके अंदर सक्रोज, और ना सिर्फ सक्रोज बल्कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी इसमें ना होने के बराबर है। और इसमें स्टीवियोसाइड और रुबियोसाइन नाम मीठे होते हैं। चनाचे स्टीविया को मोटापा और शुगर के खौफ के बगैर सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका पौधा इंतहाई नाजुक होता है और ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये एक कुदरती पाउडर है जो पत्तों का हरे रंग का सफ़ूफ होता है, जिसको पानी में उबाल कर भून कर फिर ठंडा करके फ्रिज में रख दें तो ये बहुत बेहतरीन मीठा होता है आपके लिए। चाहे आप इसे ड्रिंक में यूज़ करें, चाहे आप इसे अपने डेजर्ट बनाएं, चाहे आप जिस भी चीज़ में, मशरूबात में, खानों में, हर चीज़ में मीठा ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और हम इसको लाजमी चाहते हैं कि मीठा हमारी ज़िंदगी में शामिल रहे, क्योंकि हर खुशी के मौके पे हम मीठा ही इस्तेमाल करते हैं। तो जितना मीठा हम खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए मुज़िर ना हो और वो हमारे साथ रहे। और इसका जो ताल्लुक है मिंट और उसके साथ रिलेटेड है और उसके साथ मिलते जुलते होते हैं इसके पत्ते। इसको हम आम सी मिट्टी में लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है इसके लिए। आम सादा जो हमारी गार्डन सॉइल होती है इसी में हम इसको लगा सकते हैं। और बेस्ट टाइम जो है इसके लगाने का, ग्रो करने का, वैसे तो ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन सीड की जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। सम टाइम 25 to 30 डेज तो होते ही होते हैं, फिर ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम भी ले जाता है। जो इसकी बेस्ट जो इसका रिज़ल्ट है वो ये है कि इसको हम कटिंग के थ्रू लगाएं। कटिंग के थ्रू लगाएंगे तो जितनी इसकी छोटे से छोटी कटिंग हम लगाएंगे उतनी ज़्यादा वो कामयाब और अच्छी होगी, क्योंकि ये एक नरम और नाजुक पौधा है। तो इसको इस तरह से लंबी शाखों में हम नहीं लगा सकते, ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो जितनी छोटी 2 इंच की, 1 इंच की हम इसकी शाख लेंगे ऊपर से, टिप से, ये देखें छोटी, छोटे से छोटी, तो वो उतनी जल्दी उसकी रूटिंग होगी और वो बढ़ेंगी। फिर उसके साथ साथ हम प्रूनिंग करने के लिए एक पौधे से हम 1000 पौधे बना सकते हैं।
और इसको बनाने के लिए लगाने के लिए हमें नॉर्मल मिट्टी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी से बचाना है इसको। बेस्ट टाइम जो इसकी कटिंग लगाने का है वो 15 फरवरी के बाद का है। तो मार्च में बेहतरीन ये करता है, लेकिन जब जून जुलाई की बहुत शदीद गर्मी होती है हमारे मुल्क में, तो उस गर्मी में ये फिर हम थोड़ा मुरझा जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए तरीका यही है कि इसकी फिर मदर प्लांट से छोटी छोटी कटिंग्स लेके कई और नई जगहों पर लगा दी जाएं, तो फिर इसी तरह से वो कटिंग्स भी बढ़ती जाएंगी और आगे चलती जाएंगी। जितना ज़्यादा वो कटिंग्स आगे जाएंगी उतनी ज़्यादा हमारे ये प्लांट्स बढ़ते जाएंगे और प्रूनिंग के ज़रिए ये फिर ज़्यादा हो सकता है। आज मैं जो टिप्स आपको दे रही हूँ उन टिप्स में सबसे बड़ी टिप यही है कि इस प्लांट को जहाँ जहाँ से आप काटेंगे इसकी ऊपर से इसकी जो छोटी छोटी शूट्स आप काट लेंगे या कटिंग्स लेंगे, उनके एक के बदले में दो दो और आएंगी। तो उस लिहाज से हमारा पौधा जब बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा, बहुत घना हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा हमें चाहिए कि हम अपने सोसाइटी में सबको एजुकेट करें और स्पेशली स्कूलों में ज़रूर इस प्लांट को हमें ग्रो करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि टीचर्स जब इसको अडॉप्ट करेंगे तो उसको देखते हुए बच्चों को भी जाहिर है कि उस तरह से एजुकेशन मिलेगी इसके बारे में, वो अपने घरों में ये एक्सपीरियंस करेंगे और इस तरह से फिर ये जो प्लांट है इससे हमें नेचुरल जो शुगर है वो मिलेगी और इस आर्टिफिशियल फ्लेवर से जिससे डायबिटीज़ होती है और जिससे आजकल हर दूसरा बंदा जो है इसका शिकार है, तो ये ठीक हो सकता है। इसके अलावा ये 1 चम्मच अगर हम स्टीविया का ड्राई करके तो लेते हैं, वो 30 टाइम्स स्वीटर है आम चीनी से। यानी चीनी का 1 चम्मच स्टीविया के पाउडर के 200 से 300 तक के चम्मच के बराबर होता है, इतना ज़्यादा मीठा। तो इसकी आदत डालनी चाहिए अपने आप को। और ये एक मैजिकल प्लांट है, अल्लाह ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें भेजी हैं, तो उसमें ये भी एक नेमत है कि ये हमारा मीठा प्लांट है और लो कैलोरीज है, इसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं है ज़्यादा और ये बॉडी को कोई नुकसान नहीं देता। और इसके ये एक हर्ब है, तो यकीनन जो हर्ब्स होती हैं वो बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा हम इसके जो लीव्स हैं इनको पानी में भिगो कर रखते हैं, तो उसके बाद वो पानी भी मीठा हो जाता है और इनके अंदर बहुत स्वीटनेस होती है। और इसको कटिंग्स लगाने के लिए भी अगर इसकी कटिंग्स को हम पानी में भिगो के रखें और फिर उसके बाद हम इनको मिट्टी में लगाएं, तो ये बहुत जल्दी इनकी ये ग्रो पकड़ती हैं, अपनी ग्रोथ पकड़ती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने घरों में, अपने इदारों में, ख़ास तौर पर स्कूलों में टीचर्स ये यूज़ करें, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। एक तो ये है कि मिन हैसल कौम, पूरी कौम को एजुकेशन मिल जाएगी इसकी और सबको आदत पड़ जाएगी। और उसकी वजह ये है कि हमें एक सेहतमंद मुआशरा चाहिए और उसके लिए स्टीविया प्लांट एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए अल्लाह की तरफ से। तो हमें चाहिए कि हम चीनी अपने घर में उगाएं और उस चीनी को उगाने के लिए हमें स्टीविया का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्टीविया प्लांट जो है ये हमारे लिए बेहतरीन सोर्स है, नेचुरल सोर्स है जो कि अल्लाह की तरफ से है। तो बेहतरीन स्वीटनर है और इसके छोटे छोटे पत्ते काट के कैंची से, ये देखें, इसको छोटे छोटे पत्तों को काट के आप छाँव में ड्राई करें। जितना ज़्यादा शेडी एरिया में इसको ड्राई करेंगे उतना ज़्यादा ही ये अच्छा इसका पाउडर बनेगा। और इसका पाउडर तो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। इसको अगर आप एयर टाइट उसमें जिप वाले जो होते हैं, शॉपर होते हैं या जो बैग्स होते हैं उसमें रखें, तो ये कितने लंबे अरसे तक चलते रहते हैं, एयर टाइट जो हमारे पास शॉपर्स होते हैं। और लगाना इंतहाई आसान है और इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। सिर्फ इसको शदीद मौसम से, गर्मी और सर्दी के शदीद मौसम से इसको बचाना पड़ता है। इसके अलावा इसका कोई भी और ज़रूरी वो चीज़ नहीं है कि हम कहें कि भाई बहुत ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ती है।
और एक मरले जगह पर अगर हम लगाएं तो मुझे लगता है कि हम अपने पूरे शहर को जो चीनी की ज़रूरियात हैं वो फराहम कर सकते हैं। इतना फ़ायदा है इसका कि एक दफ़ा लगा लें और फिर साथ साथ इसकी प्रूनिंग करते रहें, ऊपर से कटिंग लेके दूसरी जगह पे लगाते रहें और पत्ते उतारते रहें। जब आपका पौधा 4 इंच का हो जाए तो आप इसके ऊपर से इसके पत्ते उतार लें और फिर वो कटिंग करके उसकी कटिंग दोबारा लगा लें और पत्ते आप ड्राई करके उसका पाउडर बना लें। तो जितना ज़्यादा आप इसको काटेंगे और इसके पत्ते उतारेंगे इतने ज़्यादा नीचे से और प्लांट्स आएंगे। एक दफ़ा आपने लगा दिया तो समझें कि आपने पूरी ज़िंदगी के लिए इसको लगा दिया। अगर इसको एनवायरनमेंट आप सही पानी टाइम पे देते रहें और ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी से बचा के रखा है तो ये प्लांट आपका बहुत काफ़ी हो जाएगा। और फिर तरीका वो ये है कि आप इसकी जितनी ज़्यादा कटिंग्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ये फैलेगा। मदर प्लांट अगर मर भी जाए तो आगे इसके जो प्लांट्स होंगे वो आपके बहुत ज़्यादा प्लांट्स बन जाएंगे और उन प्लांट्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टीविया को उगा सकते हैं। ये पत्ते जो हैं ये आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं और इसको अपने मीठे में शामिल कर सकते हैं, अपने ड्रिंक्स में शामिल कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगाएं, गमले में लगाएं, किसी भी जगह लगाएं, खेत में लगाएं, जहाँ भी आप लगाएंगे ये पौधा कामयाब है और इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं ग्रो। आसान सी इसकी सादा सी मिट्टी में इसको लगा सकते हैं, गार्डन सॉइल में ही, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और आप जितना ज़्यादा इस पे डिपेंड करेंगे उतने ज़्यादा आप हेल्दी होंगे। और अपनी हेल्थ के लिए तो इंसान बहुत कुछ करता है और अगर हर कोई इस तरह से अपनी सेहत के लिए इस प्लांट की अपने घर में जर्मिनेट करता है तो मेरे ख्याल में फिर तो बहुत अच्छा है। इसको चाय में पी सकते हैं, कहवे में पी सकते हैं, हर तरह की ये, क्योंकि एक हर्बल है हमारे लिए, यूँ समझे कि मेडिसिन भी है। तो इसके इस्तेमाल से हमारी ये 0 कैलोरीज है इसमें और डायबिटिक फ्रेंडली है और इसकी प्रिजर्वेशन बहुत आसान है और इसको चाय में ले सकते हैं, हर चीज़ में आप ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और स्मार्टनेस के लिए ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छा है क्योंकि वेट लूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करें और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात करनी है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछें। मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह सबके जवाब देने के लिए। और अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें और हिस्सा बनाएं अपनी लाइफ का इसको, और शुगर से जान छुड़ाएं और एक हेल्दी लाइफ गुजारें अपनी।